आंसुओं में बदल जाते हैं। वक्त की आग में दोस्तों ख्यालात भी बदल जाते हैं। मानो के टूटकर आंसुओं में बदल जाते हैं। वक्त की आग में पत्थर भी पिघल जाते हैं। दोस्तों यहाँ कौन देता है उम्र बरसात, वक्त के साथ साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन जो है बहुत मूल्यवान है। इसको हमेशा आध्यात्मिक धारा से जोड़े रखें और अपने मन को प्रभु राम में लीन रखें। चंद्र की हनुमान की और सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव। मां बड़ा सुंदरी राव सत्य क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं संसार से इस तरह निराश जाऊं। शोक शिवकुवच की समाप्ति का कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य माथे लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, परंतु ये मेरा परलग इस पहेली का हल कीजिए, बाकी सबके दिल को ठहरे हो। मुनि जी, ऐसे तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है। प्रजा खुशहाल और मायामाल है, परंतु एक ख्याल है जो हर समय मुझे तड़पाता रहता है। मेरी आयु का अंतिम बार भी व्यतीत होता जाता है, परंतु आज तक असली दौलत से खाली रहा। यदि एक पुत्र भी हो जाता तो हमारा हृदय शीतल हो जाता। हे ऐश्वर्य, मुझे सांप बनकर काटने को आता है। आखिर कौन सी आशा से अपने दिल को तसल्ली दूं। किसी ने सच ही कहा है कि चांद चढ़े सूरज बवे, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं वह घर अधिकार। इस राज्य का अब ज्ञानी मालिक होंगे। हे ईश्वर, तुम्हारी लीला। महाराज, सचमुच आपका जो धम बजा है, मैं डर नहीं बल्कि एक तरह का संशान है जिसमें कोई बच्चा खेलता दिखाई न दे। औलाद जिंदगी का सहारा है और आंखों का उजाला है। औलाद का गम मामूली गम नहीं। अगर एक उम्र भी होता तो सारे कष्ट निवारण हो जाते। आप दिल खोलकर अपने दिल के अरमान निकाल लीजिए, परंतु इस तरह निराश न होइए। उस दयालु को प्यार करते देर नहीं लगती। महाराज, वशिष्ठ जी सत्य कह रहे हैं। आप बहुत जल्दी जगह का स्मरण कीजिए और प्रत्येक समाज पर इस बात का ऐलान
निसंदेह श्री जी विद्या में बानु है। यदि वह पधार जाए तो संभव नहीं कि आपकी मुराद पूरी ना हो पाए। इसलिए आप श्री ऋषि जी को बुलाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। उस परमात्मा से कभी निराश ना होना चाहिए। उसका काम बुलाई से खाली नहीं। संभव है कि इसमें भी कोई भेद हो। उनकी शोहरत का चर्चा आखिर मैंने भी सुना है। आप लोगों के कहने से और दिल को तसल्ली हो गई। कदाचित परमात्मा को यही मंजूर है कि श्रृंगी जी को यश मिले। उन्हीं के अनुग्रह से हमारे दिल की कली खिले। मंत्री जी आप जाइए और जिस तरह हो सके श्रृंगी जी को साथ लेकर आइए। आप ज्यादा देर ना लगाओ, आज ही रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। हो गए, परंतु अब तक लौट कर ना आए, ना कोई खबर दी। मेरे हिसाब से तो उन्हें कल लौट कर आ जाना चाहिए था। आज आ जाने में कोई संदेह ही ना था, परंतु आज का दिन भी मुझे खाली होता प्रतीत होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कारण है। क्या श्रृंगी जी उन्हें मिले भी होंगे? दिखती मुझे श्रृंगी जी को खुद में जाना चाहिए था। चलो ऐसा करता हूँ, मैं खुद ही जाता हूँ। अगर मैं चला गया तो श्रृंगी जी यहाँ आ गए तो गलती पर गलती होगी। नहीं नहीं, मुझे जहाँ ही रहकर उनका इंतजार करना होगा। मंत्री जी आप जब आगे होकर देखिए। संत और आनंद रहो। कहो क्या कारण है जो हमको याद किया। अपना असली प्रयोजन बताओ और जो बात कहनी है वे फिर सुनाओ। तुमसे क्या काम है जो हमारे बगैर पूर्ण है। चेहरे पर उदासी चाहिए और हमारे अनुभव में ये बात आई है कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ी भीड़ पड़ी है जिसे देखकर मेरी भी कुछ तबीयत डरी है। मेरे समर्थ में हुआ तो मैं पहले आपका काम करूंगा, फिर मैं जाके आराम करूंगा। आप मुझे जल्दी बताइए और मेरे ऋषिवर दशरथ बड़ा दुखिया और लाचार है। जिंदगी भर से बेजार है। चारों तरफ से निराशा छाई हुई है और आपके दर्शनों में धीर बधाई हुई है। दिन के फेर से सताया हूँ और दुखी होकर आप जी के शरण आया हूँ।
ना जाने किस्मत क्यों पेश पड़ी है और इस कदर सताने पर अड़ी है। यदि हो सकता है तो कुछ इमदाद कीजिए, वरना मुझे अपने हाथों से न्यास कीजिए। दशरथ, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। महाराज, आप थोड़ी देर आराम फरमाइए। जरा अपनी तबीयत को ठीक करो और जिद को टिकाओ। यद्यपि आप पर कोई मुसीबत सख्त है, परंतु यही तो परीक्षा का वक्त है। जो ऐसे समय से डगमगाएगा वे दुनिया में कदापि सफलता नहीं पाएगा। इसलिए पहले बात को तोलो और फिर मुंह से बोलो। आज तक सरकार से खाली जहाँ तक कि पेटों की आज्ञा के विरुद्ध लगातार 3 शादियां करकर दुनिया में बदनाम भी हुआ, परंतु सिवाय निराशा के कोई कारण ना निकला। शोक, आप इस रघुकुल की समाप्ति के नजदीक आ रहे हैं और इस हरे भरे तन की रौनक अब थोड़े दिन की ही मेहमान है। महाराज, बहुत परेशान था। मुझे जिस से भी बात की, बातों बातों में आपका शुभ जिक्र भी आया कि आपको तकलीफ दी जाए, एक यज्ञ रचाया जाए। मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। कृपा करके इस यज्ञ का कुछ प्रतिज्ञा कीजिए। यूं ना आया है बरोदीर दिल में दरो, यश पूरन मेरा जन्म तुम्हारा करूं। यूं ना आया है बरोदीर दिल में दरो, यश पूरन मेरा जन्म तुम्हारा करूं। आगे जो कुछ प्रारब्ध होगी तेरी, यो है अपना यतन आज सारा करो। यूं नया है बरोदीर दिल में दरो, यश पूरन मेरा जन्म तुम्हारा करूं। यज्ञ आरंभ जल्दी करवाइए, यज्ञ आरंभ जल्दी करवाइए। यो सामान सारा ही मंगवाइए, यो है सामान सारा ही मंगवाइए। और बेदी बहाए की बनवाइए, वेद मंत्र में बैठा उचारा कर। यूं नया है बरोदीर दिल में दरो, यश पूरन मेरा जन्म तुम्हारा करो। यज्ञ में योगी हमारे मददगार हो, यज्ञ में योगी हमारे मददगार हो। वेद पाठी हो पंडित हो होशियार हो, वेद पाठी हो पंडित हो होशियार हो। बेविधि करने को भी तैयार हो, जैसा जैसा मैं उनसे इशारा
करो यूनाया है बरोदीर दिल में डरो यश पूरन मेरा जन तुम्हारा करो यो है अपना यतन आज सारा करो। राजन जो कुछ वृतांत आपने सुनाया वो मैंने सुन लिया। इस तरह आप काहे ना मरो बल्कि बहुत जल्द यज्ञ की तैयारी करो। अगर ईश्वर को ये बात मंजूर है तो फिर इसे करने वाला क्या दूर है। मैं हर तरह से आपका मददगार हूँ और जिस तरह आप हो मैं उसी तरह आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। मैं अपनी ओर से सारा जोर लगाऊंगा और उस शिक्षा का भी चमत्कार दिखाऊंगा। इसके अलावा आप कुछ दान भी करो किंतु राजन पात्र और कुपात्र की पहचान भी करो। जिस तरह पात्र को दिया हुआ दान सुखदायी होता है उसी तरह उसका 1000वां हिस्सा कुपात्र को दिया हुआ दान उससे 1000 गुना दुखदायी होता है। यदि ऐसा नियम पूर्वक काम होगा तो मुझे आशा है कि इसका अच्छा ही परिणाम होगा। यज्ञ का कुल सामान पहले से ही तैयार था, केवल आपका इंतजार था। बहुत से विद्वान पंडित भी मैंने बुलाए हुए हैं, वो यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। उनके सिवाय और भी ऋषिगण महात्मा और विद्वान हैं, वो भी इस गरीब खाने के मेहमान हैं। आप मंडप में पधार कर यज्ञ के प्रबंध कीजिए और जिससे जो जो काम लेना हो हुक्म दीजिए। हाँ राजन, चलिए जल्दी ही वेदी मंडप की तरफ प्रस्थान कीजिए। स्वाहा 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 तर्प्यामि 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 माद्यामि आद्यामि आद्यामि महाराज ये शेष यज्ञ प्रसाद जो है महलों में महारानियों के पास पहुंचाइए और उन्हें खिलवाइए। अगर ईश्वर ने कहा तो आपकी मनोकामना जरूर सफल होगी। महाराज आप जो आपका पुत्रेष्टि यज्ञ जो है संपन्न हुआ और आप सभी जो है महलों में तशरीफ ले जाइए। खुल गए रोहित जी,
राजकुमारों का नामकरण कीजिए। कौशल्यानंदन का नाम राम होगा और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा और कौशल के पुत्र का नाम भक्त होगा। महाराज अभी आप महलों में तशरीफ और आपका वहाँ पे इंतजार हो रहा है। जो आ गया प्रभु जी, दरबार को बर्खास्त किया जाए।